हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास साइंस का जो चैप्टर है 11 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो है व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स की हम करेंगे डेफिनेशन। ठीक है। सेकंड हम करेंगे नेचर ऑफ फोर्स। अब नेचर ऑफ फोर्स का मतलब होता है उसकी क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्स जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स की डेफिनेशन है अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। एक पुश और पुल जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उसको क्या बोला जाता है, फोर्स। अब कईयों को तो पता होगा पुश और पुल के बारे में, क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है। लेकिन हम इसमें डिटेल में करेंगे ताकि हमें डेफिनेशन तो अच्छे से समझ आ जाए। लिखने में तो बात की बातें हैं, ठीक है, कि आप रट्टा लगा लोगे और उसको लिख के आ जाओगे वहाँ पे। लेकिन समझने की बात भी होती है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें आते होते हैं लेकिन वही है ना, हमने समझी नहीं होती डेफिनेशन और हमें नहीं कर पाते, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम क्वेश्चन। इसलिए हम एक एक डेफिनेशन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं पुश का मतलब क्या है। पुश का मतलब है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, वो क्या कर रहा है, डोर को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ, मतलब अगर खोलेगा तो वो अपने से दूर करेगा उसको। ठीक है, धक्का देगा उसको। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पुश। तो पुश की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। पुश की डेफिनेशन है हमारे पास टू मूव समबडी और समथिंग अवे फ्रॉम यू। किसी चीज को अपने से दूर करना। ठीक है। तो जब भी आप डोर को पुश करते हो, वहां पे आपने डोर पे कई बार पढ़ा होगा पुश और पुल लिखा होता है। तो पुश का मतलब होता है हम उसको अंदर को खोलते हैं, अपनी तरफ नहीं खोलते, अपने से दूर की तरफ में खोलना होता है। ठीक है। तो पुश का मतलब आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अब हम करते हैं पुल का मतलब समझते हैं। ठीक है। पुल का मतलब है डोर को अपनी तरफ खींचना। तो इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है टू मूव समबडी और समथिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ। किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, उसको क्या बोल दिया जाता है, पुल। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पुल और पुश की डेफिनेशन भी, पुल और पुश का मतलब भी समझ आ गया होगा और साथ में फोर्स का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक पुश और पुल के बारे में समझ लिया और फोर्स को भी हमने समझ लिया, क्या होती है फोर्स। ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें वर्ड्स यूज़ करे जाते, हमारे मतलब हमारी बुक्स में ही वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं या हम भी खुद यूज़ करते हैं कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हम उसको क्या करते हैं, पिक करते हैं। ठीक है। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये जो एप्पल है, इसको उसके ट्री से वो क्या कर रहा है, पिक कर रहा है। ठीक है, इसको पिकिंग बोलते हैं। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आता है अब कि हमारे पास तो फोर्स में सिर्फ पुश और पुल था, तो ये पिकिंग वर्ड कहाँ से आया और क्या ये पुश और पुल के साथ रिलेटेड है या नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। अब पिकिंग में वो क्या कर रहा है, एप्पल को पेड़ से उतारेगा और अपनी तरफ ही खींचेगा ना, पेड़ से उतारने के लिए अपनी तरफ खींचेगा, टुवर्ड्स हिमसेल्फ। ठीक है। तो टुवर्ड्स हिमसेल्फ करेगा तो पुश, जो हमारी पिकिंग थी वो किसके इक्वल आ जाएगी फिर, पुलिंग के। क्योंकि हमने पुल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पुल की डेफिनेशन होती है टू मूव समबडी और समथिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। तो पिकिंग तो होगी हमारी पुलिंग के इक्वल। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, ये वाली पिक्चर देखो अगर आप, ये देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है। इसको हम लिफ्टिंग बोलते हैं। लेकिन क्या लिफ्टिंग और पुशिंग या पुलिंग का कोई रिलेशन है, देख लेते हैं। अब देखो, जब वो वेट को नीचे से, ज़मीन से जब वो वेट को उठाएगा तो अपनी तरफ लेके आएगा, शोल्डर्स तक कह सकते हो या वेस्ट लाइन तक कह सकते हो, कहीं भी तक भी लेके आएगा ज़रूर, शोल्डर तक वैसे लेके आते हैं। ठीक है। तो शोल्डर्स तक या वेस्ट लाइन तक लेके आएगा उसको। तो उसने क्या करा, ही पुल्ड इट टुवर्ड्स हिमसेल्फ। तो पुल की डेफिनेशन यहाँ पे लगी, दैट मीन्स लिफ्टिंग तो होती है पुल के इक्वल। लेकिन
जब वो वेट को अपनी वेस्ट लाइन तक ले आएगा उसके बाद वो हेड से ऊपर लेके जाएगा। तो ये तो यहाँ पे पुश कर रहा है क्योंकि वेट को अपने से दूर लेके जा रहा है। तो इस वाले लिफ्टिंग वर्ड में पुश भी लग रही है और पुल भी लग रही है। दैट मीन्स कि कुछ वर्ड्स ऐसी होंगी या कुछ जिसको हम बोल सकते हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम करते हैं तो उसमें हम पुश का प्रयोग भी करते हैं और उसमें हम पुल भी लगाते हैं, ठीक है। तो उनमें तो पुश और पुल दोनों आ जाते हैं, कईयों में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन हर एक वर्ड रिलेटेड ज़रूर है पुश और पुल के साथ ही। इसीलिए कुछ भी आपके पास आता है कि इफ़ समवन इज लिफ्टिंग समथिंग और इफ़ समवन इज किकिंग समथिंग, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है, या तो पुश कर रहा होगा या पुल कर रहा होगा, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर वो पुश और पुल कर रहे हैं तो दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ये वाला क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चन हैं ये टोटल, ठीक है। इसको आपको करना है। इसमें सिर्फ आपने भरना क्या है कि किस में वो पुश कर रहा है और किस में पुल कर रहा है, और ये आंसर्स आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। जिसके बिल्कुल के बिल्कुल 9 के 9 राइट होंगे मैं उसको उस कमेंट को क्या करूँगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। तो पुश और पुल की मीनिंग आपको क्लियर है, फोर्स का आपको मीनिंग क्लियर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। तो नेचर ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स है मतलब उसकी क्वालिटीज क्या है। तो फर्स्ट क्वालिटी हमारे पास आती है फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन एड्स। तो इसका मतलब भी अब समझ लेते हैं कि फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन कैसे ऐड होती हैं। अब देखो ये दो बंदे हैं, इनके हमने नाम रखे हुए हैं और यही नाम हमारे आगे चलते रहेंगे, ये हमारे मतलब हेल्प करेंगे इनको चैप्टर को समझने में, ठीक है। एक का नाम है मिस्टर लालू और इसका जो फ्रेंड है वो बड़ा चालू है और उसका नाम भी क्या है, चालू ही, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सोफा को एक डायरेक्शन में ही ऑब्वियसली लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन है, अगर मैं इधर से देखूं तो हमारी कौन सी है, राइट तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, सोफा को मूव कर रहे हैं, राइट। तो अब जो मिस्टर लालू हैं वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो उसकी फोर्स हम मान लेते हैं F1। दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा खींच रहा है जिसका नाम हमने चालू रखा हुआ है वो भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो उसकी फोर्स हम मान लेते हैं F2। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमें उसने क्या कहते हैं नेचर या क्वालिटी दी है फोर्स की, उसने बोला कि फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो ऐड हो जाती हैं। तो इस केस में भी तो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो मतलब क्या हुआ, दोनों की फोर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी और टोटल फोर्स क्या निकल के आएगी हमारे पास, जिसको हम नेट फोर्स भी बोलते हैं, वो निकल के आएगी हमारे पास F, विच इज नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लालू प्लस फोर्स ऑफ चालू विच इज F1 प्लस F2। दोनों की फोर्स को मिला के जो टोटल फोर्स लग रही होगी ना सोफा को लेके जाने में, मूव करने में, वो होगी नेट फोर्स। हमारे पास सेकंड आती है इसमें फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैंने उसमें आपको नेट फोर्स का फॉर्मूला दिया था, इसमें भी नेट फोर्स का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा F विच इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो वो तभी पॉसिबल है अगर F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। अगर F2 ग्रेटर है तो F2 पहले आ जाएगा, वो आपको पता ही है कि माइनस में करने में हम बड़ा वाला नंबर पहले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पे वही वाले हमारे लालू जी एक पकड़ के बैठे हुए हैं बक्सा, इधर से एक हमारे चालू जी भी आ जाते हैं फिर, ठीक है। दोनों ने बॉक्स को पकड़ा हुआ है, ये इधर को फोर्स लगा रहा है F1 और ये इधर को F2 फोर्स लगा रहा है। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी माइनस हो जाएगी, उससे हमारी नेट फोर्स जो बॉक्स के ऊपर लग रही है वो निकल के आ जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या नेट फोर्स जीरो हो सकती है? तो हमारा आंसर है यस। F कैन बी इक्वल टू F1 माइनस F2 विच इज इक्वल टू 0। वो केस कब आएगा, जब
F1 इज इक्वल टू F2 है। अगर F1 F2 के इक्वल हो जाता है उस केस में ये जीरो आएगी हमारी नेट फोर्स, अदरवाइज हमारी नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों के दोनों उसी जगह पे खड़े रह जाएंगे। कई बार होता है ना, हम एक दूसरे को धक्का देते हैं, ना तो वो हमें पुश कर पाता है ना ही हम उसको पुश कर पाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, है ना। लेकिन जिसमें फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो वाला यहाँ पे केस आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज थर्ड केस हमारा जिसमें नेट फोर्स ही हमारी जीरो हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, जो फोर्स है ना वो क्या कर सकती है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो पहले तो हम समझते हैं कि यार स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट क्या होता है, फिर ही हम समझ पाएंगे ना फोर्स कैसे चेंज करती है उसको। तो ये रही हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन। अगर आपको ये समझ में आती है तो फोर्स कैसे चेंज करती है वो तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगी। स्टेट ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड। जो स्टेट ऑफ मोशन है वो किससे डिस्क्राइब्ड होता है, उसके स्पीड से। अगर मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, स्पीड उसमें तभी आएगी अगर वो मूव कर रहा है, राइट। तो दैट मीन्स अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे कब होगा, जब वो बिल्कुल हिल नहीं रहा, या फिर उसकी हम कह सकते हैं स्पीड इज जीरो। जब उसकी स्पीड जीरो होगी ना तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो अब हमें पता चल गया स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि स्टेट कैसे चेंज होती है उनकी फोर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल है जो अभी इस टाइम पे ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो वो कौन सी स्टेट में है, बिफोर किक फुटबॉल इज एट रेस्ट। अभी उसको कुछ भी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, किसी ने उसको किक नहीं करा, तो वो किस में है, रेस्ट में है अभी। आगे चलते हैं। अब एक बच्चा आता है जो उसको किक कर देता है, ठीक है। तो किक करेगा तो जो फुटबॉल है किस में आ जाएगी, उस पर कोई फोर्स लगाई गई है ना, तो वो किस में आ जाएगी, आफ्टर किक फुटबॉल इज इन मोशन। तो हमने जब जो चीज़ एक रेस्ट पे पड़ी हुई थी कि ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम किसी चीज़ को, मोशन को चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि कैसे रेस्ट को हम मोशन में चेंज कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो जो किक कर रहा है उसके सामने गोलकीपर खड़ा है, तो गोलकीपर क्या करेगा, उस बॉल को डिफेंड करेगा, गोल पोस्ट में जाने से रोकेगा, तो वो उसको पकड़ लेगा, तो उससे क्या होगा, जो उसकी स्पीड है फुटबॉल की वो क्या हो जाएगी, अगेन इन रेस्ट, तो वो फिर से रेस्ट में आ जाएगी, राइट। ठीक है, तो गोलकीपर के कारण वो फिर से रेस्ट में आ गई, तो गोलकीपर ने क्या लगाई होगी उसके ऊपर, कोई फोर्स लगाई होगी जिसके कारण वो रेस्ट में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि फुटबॉल की जो क्या कहते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या स्टेट ऑफ मोशन है उसको रेस्ट में भी चेंज करा जा सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में भी चेंज करा जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि फुटबॉल इज रेस्ट, वाइस वर्सा फुटबॉल इज इन मोशन। तो रेस्ट से वो मोशन में जा सकता है फोर्स से, और फोर्स से वो मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फोर्स की, ठीक है, जो कि है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझते हैं कि कैसे वो डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, मान लो यहां पे पता नहीं ये क्या बन गया, लेकिन ये बैट पकड़ा हुआ है उसने। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है बट फिर भी आई विल ट्राई। ठीक है, तो ये हमारे हैं MSD। ठीक है, अब सामने से कोई बॉलर उसको बॉल करवा रहे हैं। ठीक है, यहां से मान लो कोई बॉलर आया, ठीक है, जिसने बॉल फेंकी और बॉल देखो इस डायरेक्शन में इसको जा रही है। जब ये बैट से हिट करेंगे, ठीक है, MSD जब बैट से हिट करेगा तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ये वापस भी चली जाएगी ऐसी डायरेक्शन में, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में भी जा सकती है और लेफ्ट साइड में जा सकती है, ऑफ और लेग साइड कहीं पे भी जा सकती है ना।
इधर को भी जा सकती है, इधर को भी मार सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मार सकता है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो रेस्ट पे भी हो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, अगर वो डायरेक्शन मतलब सीधा आ रहा है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते तो हम उसको किसी भी डायरेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया होगा, ये वाली चीज भी समझ आ गई होगी कि अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अ फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकती है अगर उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, तो वो समझते हैं कैसे। ये देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको लालू मान लो, चालू मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देता है इसके फेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बिफोर फोर्स दार मुक्का। ठीक है, इसके फेस के ऊपर पंच पड़ने से पहले की ये पिक्चर है। अब पंच जब पड़ा तो क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। ठीक है, तो गाल क्या हो गया, सूज गया। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में था और जो हमारा ऑब्जेक्ट हमें आफ्टर, जो पंच पड़ने के बाद मिला, उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, पहले उसके फेस की शेप कैसी थी, अब उसके फेस की शेप कैसी है, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो दैट मीन्स जो हमने ऊपर लिखी थी हेडिंग की, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो सही है और हमें अब समझ में भी। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी है, जो अभी हमने प्रीवियस पिक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें उसने फोर्सदार मुक्का मारा और उसकी शेप ही बिगड़ गई। तो कांटेक्ट हुआ ना, उसमें फेस के साथ कांटेक्ट होगा पंच का, तभी तो वो फोर्स लगेगी। तो ये कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं जो टच से होती हैं, सिर्फ उसमें टच होगा तभी वो फोर्स लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। दूसरी टाइप की फोर्सेस हमारे पास आती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, इनमें कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये दूर से ही फोर्स लगा देती हैं। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं हम। पहले हम करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्सेस के भी आगे सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मस्कुलर फोर्सेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। ठीक है, मस्कुलर फोर्सेस क्या हैं, जैसे हमने जब उसके ऊपर पंच पड़ा था लालू के ऊपर और उसका फेस की शेप बिगड़ गई थी, तो उसमें क्या था, पहले तो उसने अपनी जो फिंगर्स होगी उसको फोल्ड करा होगा, तो उसकी जो फिंगर की मसल्स थी उसने हेल्प करी उसको फोल्ड करने में। एंड देन जब उसने मुक्का मारा होगा तो क्या हुआ होगा, उसकी आर्म ने हेल्प करी होगी, तो आर्म की जो मसल्स हैं, उसकी बाजू की जो मसल्स हैं, उन्होंने हेल्प करी होगी। तो मतलब जिस फोर्स में मसल्स इन्वॉल्व हो ना, उसको मस्कुलर फोर्सेस बोला जाता है। तो सेकंड हमारी जो कांटेक्ट फोर्सेस की टाइप आती है वो आती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों को समझते हैं आप। मस्कुलर फोर्स की मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें एक्शन मसल्स के कारण होगा, उसको क्या बोला जाएगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। बेंडिंग ऑफ आर बॉडी, हम जब भी बेंड करते हैं बॉडी को, बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव करते हैं ना, तो उसमें कौन सी फोर्स हमें हेल्प करती है, मस्कुलर फोर्स। इवन हमारी रेस्पिरेशन भी आप कर रहे हो ना, तो उसमें भी मसल्स ही हमारी हेल्प कर रही हैं। तो बॉडी के जितनी भी मूवमेंट्स है ना, जितनी भी बॉडीली मूवमेंट्स है, वो सारी की सारी किस में आती हैं, मस्कुलर फोर्स के कारण ही मूवमेंट वो कर पाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वेट लिफ्ट कर रहा है, ऊपर नीचे लिफ्ट करेगा इसको, तो कौन सी हेल्प कर रही है उसको, उसकी आर्म्स। ठीक है, क्योंकि वो उसकी आर्म्स की ही ऑब्वियसली मसल्स बनाएगा, तो वही उसको हेल्प करेंगी उसको लिफ्ट करने में भी को। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। हमारे पास जो सेकंड फोर्स आती है ना, कांटेक्ट फोर्स, वो आती है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मान लो एक बॉल यहां पे है, अगर हम इसके ऊपर
फोर्स F1 लगाएं, ठीक है, एक किसी रोड पे आपने बॉल को ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा दी, तो वो जाती जाएगी, लेकिन एक टाइम पे आके यहाँ पे उसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। मान लो यहाँ पे उसकी स्पीड बन गई थी 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड लगा लो, फिर धीरे धीरे घटती घटती यहाँ पे जाके बिल्कुल स्पीड फिर से ज़ीरो हो जाएगी। तो एक कौन सी फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है जिसने उसको रोक दिया? तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर लग रहा है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, हमेशा ऑपोजिट लगती है, ठीक है। यहां से हमने इधर को फोर्स लगाई और फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको इधर को भेज दिया। ये अगर आपको समझ आया है तो ठीक है, नहीं भी अगर समझ आया तो चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके फ्रिक्शन के ऊपर है, तो उसमें हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन आपको फोर्स समझ तो आ गई कि अगर आप फोर्स इधर को लगाते हो तो वो उधर को, जब बैट्समैन भी एक शॉट मारता है तो देखा है ना कई बार जाके वो रुक जाती है कहीं ना कहीं जाके। क्यों रुक जाती है? वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो ऑपोजिट को लगती है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के ब्रेक्स भी तभी अप्लाई हो पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन रोड्स के ऊपर होती है। क्यों हम प्लेन सरफेस होते हैं उसके ऊपर हम स्किड करते हैं, लेकिन जब हमारा जो दूसरा सरफेस होता है, जैसे रोड है हमारी, जो हाईवेज होते हैं, वहां पे हम स्किड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। जो प्लेन सरफेस होते हैं, स्मूथ सरफेस होती है, उनकी जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप्स देख लेते हैं पहले तो हम। तो इसका फर्स्ट टाइप है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स समझते हैं, पहले हम टाइप्स ढूंढ लेते, टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके। इसका सेकेंड टाइप आता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आता है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए एक एक करके सबको हम समझते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो मैग्नेट के कारण होती है, ठीक है। मैग्नेट्स आपको पता है, मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे की तरफ जाना, और रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर होना, रिपेल ईच अदर, ठीक है। इज एक्सर्टेड बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। वो मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में आमने एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, दोनों के दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगी। लेकिन अगर आप दोनों के दोनों सेम पोल मैग्नेट्स की एक दूसरे की तरफ रख दोगे ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपको एक, जब भी अगर आप मैग्नेट लो ना, तो देखना अगर आप सेम पोल्स एक दूसरे की तरफ लेके जाओगे ना, तो आपको एक फोर्स, क्या कहते हैं, फील होगी, जो आपके हैंड को दूर लेके जाने की कोशिश करेगी। वो फोर्स कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको फोर्स ज़रूर फील होगी एक, ठीक है। तो साउथ पोल को जब हम साथ लेके आते हैं तब भी हमें रिपल्शन फील होगी, अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को लेके आते हैं तब भी हमें रिपल्शन फील होगी, ठीक है। एक और डेफिनेशन, एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं पिक्चर से। देखो, जो आयरन नेल्स हैं वो मैग्नेट को क्या करते हैं, और मैग्नेट उसको क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। कभी भी आयरन नेल रखे हों, इवन आपने कभी वो देखे होंगे स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं कईयों के, जब वो क्या कहते हैं स्क्रू जो होते हैं उसको टाइट कर रहे होते हैं, तो कईयों में मैग्नेट होती है, तो वो मैग्नेट के साथ क्या होते हैं, जब उसको बाहर निकालते हैं तो चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट है, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है जो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जाके वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो देखना आपको फोर्स वहाँ पे लाइक बटन होगा ऐसे करके, जो थंब बना हुआ है वैसा वाला ही बटन होगा नीचे वाले। जब आपके उसके ऊपर फोर्स लगाओगे ना तो उसमें भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा उसमें, वो ग्रे से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर करके देखना वो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगी कुछ, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है वो आपको थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ। जब एक वायर में चार्जेस मूव करते हैं, अब चार्जेस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में समझा दिया जाएगा। जस्ट थोड़ा सा बताने के लिए कि चार्जेस की मूवमेंट के कारण जो फोर्स होती है ना, किसी चार्ज पार्टिकल पे भी हो सकती है, अनचार्ज पे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है किसकी, किसी के भी ऊपर लग जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। आप खुद भी करके देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने डेफिनेशन कर ली, लेकिन हमने इसकी एग्जांपल करनी है। तो इसकी एग्जांपल है, मान लो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा पेपर है। आपके पास पेन होगा, अगर ऐसा पेन है जिसकी प्लास्टिक की बॉडी है, उसको आप अपने सिर पे ऐसे रब करना थोड़ी देर के लिए, एंड देन जहां से रब करा है ना, उसको पेपर के पास लेके आना। ये देखना यहाँ पे, ये देखो पेपर आपको हिलता हुआ दिख रहा है, ये चिपकेगा भी इसके साथ। एक मिनट, अभी मैं आपको ज़्यादा पास लेके जाऊंगा तो उसके साथ स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अब गिरा जाके यहाँ पे, ठीक है। अभी तो नहीं होगा दोबारा से स्टिक, मेरे को फिर से रब करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अगेन, ये इसके साथ नहीं हो रहा, हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी, जब मैं इसको अपने हेड के साथ रब करता हूँ ना, हेड के ऊपर, बालों के ऊपर रब करता हूँ, तो उससे क्या आ जाती है, इसमें एक चार्ज आ जाता है, जो चार्ज उस बॉडी को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो तो अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वेदर स्मॉल और लार्ज, exerts अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी, इवन अर्थ भी, सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जिस हिसाब से उनका साइज होगा ना, उस हिसाब से ही फोर्स करेगी। अब आपके पास, आपने हाथ में पेन पकड़ा होगा, वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा है आपकी बॉडी के हिसाब से, तो वो उतनी फोर्स नहीं लगा पा रहा, इसलिए आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन अर्थ की फोर्स, अर्थ हमारे से बहुत बड़ी है और अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, इसलिए हम नीचे ही रहते हैं, अदरवाइज हम हवा में फ्लोट कर रहे होते, ठीक है। कोई भी चीज़ जब हम उसको अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है, जब उसको हम अपने हाथ को पूरा घुमाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री जब आप घुमाओगे तो वो जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी होगी वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे ही क्यों गिरी, वो हवा में क्यों नहीं गई? ठीक है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो उनके ऊपर, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसके कारण वो नीचे को गिरता है। जैसा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, वो किसने इन्वेंट करी थी या डिस्कवर करके हमें बताई थी? वो था न्यूटन। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ से एक एप्पल था जो उसके सिर के ऊपर गिरा, ठीक है। जैसे ही उसके सिर के ऊपर गिरा, उसको दिमाग में आया कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, सीधा लेफ्ट में क्यों नहीं गया, उधर की तरफ क्यों नहीं गया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा आके, जिससे उसने डिस्कवर करी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जो आपका वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। जो मास होता है वो डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, जो हमें नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारा ये जो फोर्स वाला टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो क्या आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसमें भी आपकी फोर्स ही लगेगी, आप फोर्स जब लगाओगे तो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो रेड से ग्रे में हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो आई होप सबके सब घर पे होंगे और हेल्दी होंगे, ठीक है। तो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इसलिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।